नमस्कार। आज हम भारत में एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड पर बात करने वाले हैं। क्यों कई कामयाब इंजीनियर्स अपनी अच्छी भली टेक नौकरियां छोड़ रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे बदलाव को समझने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इंजीनियरिंग भारत में मतलब एक पक्का रास्ता माना जाता है। इज्जत, अच्छी सैलरी, अक्सर 6 से 15 लाख रुपए सालाना या ज्यादा भी। तो फिर ऐसा क्या है कि लोग इसे छोड़ने की सोच रहे हैं? क्या वजह है? हाँ, और यही बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना। बाहर से तो सब स्टेबल लगता है, पर अंदर ही अंदर कई इंजीनियर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बर्नआउट एक बहुत बड़ा कारण है। फिर वो क्रिएटिव फ्रीडम की कमी महसूस होना, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से निराशा, और कई बार लगता है कि जो काम कर रहे हैं उससे कोई पर्सनल कनेक्शन ही नहीं है। वो ऐसी प्रणालियों पर काम करते हैं जिनके वो मालिक नहीं है ना। हाँ। ऐसे मैनेजर्स के अंडर जिनका शायद वो सम्मान भी नहीं करते, और प्रमोशन का इंतजार वो तो कभी-कभी बहुत लंबा हो जाता है। खासकर जो 5-7 साल के अनुभव वाले मिड लेवल इंजीनियर हैं, वो करियर में एक ठहराव सा महसूस करते हैं। ओके। और उनमें ये ट्रेंड ज्यादा दिखता है। और बिल्कुल इसी समय हम देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, ये तो मतलब बहुत तेजी से बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया का क्रिएटर इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स हैं, वो टेक टीम लीड से भी ज्यादा कमा रहे हैं। कई बार इंस्टाग्राम पर लोग ज्ञान बांट रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। हाँ, डेवलपर्स अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, ग्लोबल मौके मिल रहे हैं। तो ये अब सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर बिजनेस बन गया है। एक तरह से अपने करियर को कंट्रोल करने का तरीका। बिल्कुल सही कहा। कंटेंट क्रिएशन वो चीजें ऑफर करता है जो अक्सर ट्रेडिशनल टेक जॉब्स में नहीं मिलती, जैसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी आजादी, अपना खुद का नाम, एक पर्सनल ब्रांड बनाने का मौका, पैसिव इनकम के रास्ते बनाने की संभावना। मतलब एक बार कंटेंट बना दिया, वो कमा कर दे रहा है, और अपने ऑडियंस से, अपने क्लाइंट्स से एक डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और जरूरत पड़े तो फटाफट अपनी डायरेक्शन बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी। और मजे की बात यह है कि इंजीनियर्स को सिस्टम पसंद होते हैं ना, वो लॉजिकल सोचते हैं। सही। और कंटेंट क्रिएशन भी देखा जाए तो एक सिस्टम ही है। इसमें भी डेटा है, एनालिटिक्स है, टेस्टिंग करनी पड़ती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे स्केल करना है अपने कंटेंट को। अच्छा। और एआई, कैनवा जैसे टूल्स ने तो इसे मतलब और आसान बना दिया है। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए एंट्री अब उतनी मुश्किल नहीं रही। कई इंजीनियर्स अपनी टेक स्किल्स का ही इस्तेमाल करके शानदार कंटेंट बना रहे हैं। कोडिंग ट्यूटोरियल, गैजेट रिव्यू, हाँ, वो तो दिखता है। या मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाना। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है। अपनी मर्जी का काम, नाम भी, शायद पैसा भी। लेकिन हमारे सोर्सेज एक चेतावनी भी देते हैं कि इसमें सक्सेस रेट असल में काफी कम है। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि 90% से ज्यादा नए क्रिएटर्स पहले साल में ही मतलब या तो स्ट्रगल करते हैं या छोड़ देते हैं। तो क्या ये सब बस एक सपना है? नहीं, देखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन की अपनी सीरियस चुनौतियां हैं। इसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, बिना ये सोचे कि नतीजा कब मिलेगा। हो सकता है शुरू में कुछ ना मिले। सिर्फ कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है। आपको मार्केटिंग समझनी होगी, ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी होगी। सही। और क्योंकि आप पब्लिक में हैं तो तारीफें मिलेंगी, तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। उनसे डील करना सीखना पड़ता है। और वो जो प्रेशर होता है ना कि हमेशा अच्छा परफॉर्म करना है, हाँ, वो मेंटल प्रेशर। हाँ, वो भी काफी होता है। क्रिएटर्स में भी बर्नआउट बहुत कॉमन है। लेकिन एक जो बेसिक फर्क है, जो शायद लोगों को खींचता है, वो है कंट्रोल की भावना। अपने काम पर कंट्रोल। बिल्कुल, कि ये जो मैं बना रही हूं या बना रहा हूं, ये मेरा अपना है। और हाँ, एवरेज इनकम शायद शुरू में कम हो, पर जो टॉप 10% क्रिएटर्स हैं, उनकी कमाई टॉप 10% इंजीनियरों से भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा। और यही पॉसिबिलिटी है जो कई लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो फिर अगर कोई इंजीनियर वाकई में सोच रहा है इस बदलाव के बारे में सीरियसली, तो उसे खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ईमानदारी से सोचना होगा, क्या उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा मजा आता है या फिर अपनी बात कहने में, स्टोरी टेलिंग में, लोगों से जुड़ने में। दूसरा, क्या वो उस अनिश्चितता के लिए तैयार है कि हर महीने एक फिक्स सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी। वो सेफ्टी नेट नहीं होगा। हाँ, और शुरू में तो शायद कमाई बहुत कम हो या हो ही ना। तीसरा,
क्या वो एक धीमी गुमनाम शुरुआत के लिए मेंटली रेडी हैं? क्योंकि एकदम से तो कोई स्टार नहीं बनता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो मेरी सलाह होगी कि एकदम से नौकरी ना छोड़ें, इसे एक साइड हसल की तरह शुरू करें। ओके। जो आपको आता है, मान लीजिए आप कोडिंग में अच्छे हैं तो उसी के बारे में सिखाना शुरू करें। अपनी एक आवाज बनाएं, धीरे धीरे ऑडियंस जोड़ें, और जब लगे कि हाँ अब आप आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार हैं, तब फुल टाइम करें। ये सही अप्रोच लगती है। हाँ, और अक्सर अपनी जो मौजूदा टेक एक्सपर्टीज है उसी के आसपास कंटेंट बनाना शुरू में सबसे कारगर रहता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो इंजीनियर्स टेक छोड़कर कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ पैसे या फेमस होने की बात नहीं है। इसके पीछे वो क्रिएटिव फ्रीडम की तलाश है, अपने काम पर कंट्रोल की इच्छा है, और शायद अपने काम को अपनी पहचान से जोड़ने की गहरी चाहत है। बिल्कुल। और ये ट्रेंड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि काम का भविष्य कैसा होगा, सफलता की परिभाषा क्या है। क्या सक्सेस का मतलब हमेशा वो एक स्टेबल, सेफ कॉर्पोरेट जॉब ही है, या फिर आज के टाइम में अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से कुछ बना पाना, क्या वो ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई टेक में रहे या कंटेंट में जाए, जरूरी शायद यही है कि काम ऐसा हो जो अपनी पहचान से मेल खाता हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कर रहे हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।